कल्पना करो, आप एक घने जंगल के बीच खड़े हो। सामने एक विशाल ओक का पेड़ है और पास ही एक नन्हा सा गुलाब का पौधा। ओक कहता है, मैं कितना मजबूत हूं, तूफानों में भी अडिग रहता हूं। और गुलाब सोचता है, मैं कितना छोटा हूं, मैं तो हल्की हवा से भी हिल जाता हूं। अगर गुलाब ने सिर्फ ओक से तुलना करनी शुरू कर दी तो क्या होगा? वो अपनी असली खूबसूरती, खुशबू और रंग भूल जाएगा। वो कभी खिलेगा ही नहीं, वो बस उदास होकर मुरझा जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लाइफ की रियलिटी है। हम रोजाना खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की फैमिली और कभी समाज को देखकर तुलना की एक अनदेखी दौड़ हमेशा चलती रहती है। ये है तुलना की आदत। और मैं आपसे आज सीधी बात करूंगा। ये आदत एक ऐसा जाल है जो आपको धीरे धीरे खा जाता है। ये आपकी खुशी चुराती है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ती है और सबसे बड़ी बात, ये आपको उस व्यक्ति से दूर कर देती है जो आप असल में हैं। और हम अपनी अनोखी खुशबू भूल जाते हैं। आज की इस स्टोरी टेलिंग जर्नी में हम देखेंगे कि ये तुलना की आदत कैसे हमारी लाइफ को खोखला कर रही है। हम साथ साथ समझेंगे कि ये कंपैरिजन ट्रैप क्या है, ये क्यों एक मेंटल डिजीज है और सबसे जरूरी, इससे मुक्त होकर अपनी अनोखी राह कैसे ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं तुम्हें एक फ्रीडम दिलाने की, कंपैरिजन से, तुम्हारे मानसिक उथल पुथल से। सबसे पहले समझते हैं कि तुलना हमारे दिमाग की सबसे खतरनाक आदत क्यों है। पहला कारण है सेल्फ एस्टीम का टूटना। रिसर्च कहती है कि रोजाना आधे घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से लोग अपनी बॉडी और लाइफ से ज्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं। ये आपको हमेशा अधूरा महसूस कराती है। क्यों? क्योंकि हम किसी की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। दूसरा कारण है जलन, झीलसी। मान लीजिए आपका दोस्त नई जॉब में बढ़िया कमा रहा है, ट्रिप्स पर जा रहा है। खुश होने के बजाय आपके मन में आता है, क्यों मेरे पास नहीं? यही जलन धीरे धीरे रिश्ते खराब करने लगती है। आपको पता भी नहीं होगा, पर धीरे धीरे अनजाने में ही दोस्त से जलन स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जड़ है क्रिएटिविटी का मर जाना। जब आप दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी खुद की प्रतिभा को दबा देते हैं। आप एक कॉपी बन जाते हैं, ओरिजिनल नहीं। और क्या आप जानते हैं, दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, उसे आपकी यूनिकनेस की जरूरत है। रिसर्च बताती है कि जब हम हर चीज दूसरों जैसी करने लगते हैं तो अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट इंस्टाग्राम पर देखकर वही स्टाइल कॉपी करने लगे तो उसकी खुद की पहचान खो जाती है। ये एक नेवर एंडिंग रेस है। आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं और पाते हैं कि कोई आपसे 2 सीढ़ी आगे है। ये आपको लगातार इनसिक्योरिटी और डिसैटिस्फैक्शन से भर देता है। और सबसे बड़ा नुकसान, कंपैरिजन हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर कर देता है। जो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। हम या तो फ्यूचर के डर में जीते हैं या पास्ट के रिग्रेट्स में। नतीजा, खुशी कहीं नहीं मिलती। क्योंकि अगर हमने आज में जीना चालू नहीं किया तो जिस फ्यूचर की हम तैयारी कर रहे हैं वो फ्यूचर कभी ना कभी आज बन के ही आएगा। और हमारा फ्यूचर में जीने की आदत उस मोमेंट को भी खराब कर देगी। तुलना की यह आदत हमें 2 चीजों की ओर धकेलती है, या तो अहंकार, एरोगेंस, या फिर हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों ही हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। दोनों ही जहर हैं। अब हम इस समस्या की जड़ में जाते हैं और समझते हैं कि कारण क्या है। इसके लिए हम ओशो के विचारों का सहारा लेते हैं। ओशो कहते थे कि तुलना पाप है। वो इसे एक मानसिक बीमारी मानते थे क्योंकि ये ईगो से आती है। ईगो हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान एक अनोखा फूल है। जैसे ही तुम किसी से तुलना करते हो, तुम अपने अस्तित्व के प्रति अन्याय करने लगते हो। ओशो बार बार बताते हैं कि अस्तित्व में कोई तुलना नहीं है। एक पेड़ बबूल का है तो दूसरा आम का। अगर बबूल ये सोचे कि मुझे आम जैसा बनना है तो वो कभी अपने बीज की सच्चाई को नहीं जी पाएगा। उनकी किताब दी बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो एक्सप्लेन करते हैं कि तुलना हमें एग्जिस्टेंस से डिस्कनेक्ट कर देती है। ओशो का मैसेज क्लियर है, यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। और सिर्फ ओशो नहीं, दूसरे फिलोसोफर्स भी यही कहते हैं। जैसे लाओ त्जू कहते हैं, When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everybody will respect you। यानी खुद से संतुष्ट रहो, तुलना मत करो,
तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति एक यूनिक अस्तित्व है, जैसे दो पत्ते एक जैसे नहीं होते। अब इस वीडियो का सबसे गहरा सवाल, कंपैरिजन की आदत छोड़ें कैसे? कैसे अपनी यूनिकनेस को जगाएं? और सबसे प्रमुख सवाल, जीवन में खुश कैसे रहें? प्रैक्टिकल पार्ट। पहला स्टेप, अवेयरनेस। रोजाना 5 मिनट बैठो और ऑब्जर्व करो। कब तुम कंपेयर करते हो? क्यों करते हो? किन लोगों से तुम्हारा कंपैरिजन है? क्या वो तुमसे आगे हैं या नीचे हैं? जर्नल में लिखो, और मैं गारंटी देता हूं कि अवेयरनेस ही पहला चेंज है। दूसरा स्टेप, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी महसूस करें जो आपके पास हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। सुबह उठकर 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी सी आदत आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल देगी। ये तुम्हें शिफ्ट करेगी लैक से अबंडेंस की तरफ। थर्ड, सेलिब्रेट यूनिकनेस। अपनी स्ट्रेंथ्स लिस्ट बनाओ। बैठो और सोचो कि तुम में क्या कुछ सबसे अलग है। क्या तुम अच्छे लिसनर हो, क्रिएटिव हो? उन पर फोकस करो। बी योरसेल्फ। और जैसे ही तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस चीज में बेहतर हूं, तो समझो तुमने आधा दुख खत्म कर लिया है। अब बचा ही क्या है? अब जब भी मन में विचार आए तुलना का, तो उसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है, वो अगर किसी फील्ड में बेहतर है तो मैं भी किसी फील्ड में उससे बेहतर हूं। इससे आपका मन हल्का होगा और धीरे धीरे झीलसनेस मिटेगी। स्टेप 4, डिफाइन योर ऑन सक्सेस। सफलता की अपनी परिभाषा बनाए। समाज ने सक्सेस का जो फॉर्मूला दिया है, पैसा, कार, बंगला, उसे चैलेंज कीजिए। मेरे देखे सफलता का वो मतलब नहीं है जिसे लोगों ने तैयार किया हो। खुद से पूछिए, मेरे लिए सच्ची खुशी क्या है? मेरा पैशन क्या है? सफलता आपकी अपनी टर्म्स पर होनी चाहिए। आपको जो भी काम खुशी दे, आप जिसमें बेहतर हो, वही होना आपके लिए सफलता का मीनिंग होना चाहिए। स्टेप 5, कंपीट विथ योरसेल्फ। खुद से होड़ लगाए। दूसरों से कंपीट करने की बजाय खुद से कंपीट कीजिए। कल आप जहां थे, क्या आज आप उससे एक कदम बेहतर हैं? आज आपने क्या नया सीखा? यह सबसे हेल्दी कंपटीशन है। और इस बात को भी समझो कि सोशल मीडिया कंपैरिजन का सबसे बड़ा जाल है। हफ्ते में एक दिन कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स रखो। वो दिन सिर्फ अपने लिए जियो। 30 दिन तक ये स्टेप्स फॉलो करो, बदलाव होना निश्चित है। एक और स्तर है तुलना से बचने का। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है। अर्थात तुम्हारे भीतर वही अनंत शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में है। अगर हम समझ जाएं कि हम खुद अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं, तो फिर तुलना की जरूरत ही नहीं रहती। नीत्शे ने कहा था, बी योरसेल्फ, ऑल अदर्स आर ऑलरेडी टेकन। दूसरों की राह चलने से हम खुद को खो देते हैं। बुद्ध का भी यही संदेश है, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। यानी शांति तुलना या कंपटीशन में नहीं, बल्कि भीतर मिलती है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। यानी दूसरों की राह पर चलने से बेहतर है कि अपनी राह पर जियो, चाहे मुश्किल हो। जैसे ही तुम तुलना में फंसने लगो, रुक जाओ और अपने भीतर देखो। ध्यान से देखो, यह मन की आदत है, यह तुम्हारी आत्मा नहीं है। और धीरे धीरे जब तुम तुलना को छोड़ दोगे, तो तुम्हें एक हल्कापन, एक स्वतंत्रता का अनुभव होगा, जैसे तुम बोझ से मुक्त हो गए। दोस्तों, आज हमने इस जर्नी में बहुत कुछ साझा किया। हमने समझा कि तुलना कैसे एक जाल है, ओशो ने इसे क्यों एक पाप कहा, प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखे और फिलोसॉफिकल डेप्थ में भी गए। पर याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक इनविटेशन है। एक इनविटेशन खुद की खोज की जर्नी का। आपको वो यूनिक गिफ्ट मिला है जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अगर आप उसे दबाकर, छुपाकर दूसरे बनने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो दुनिया वो गिफ्ट कभी नहीं देख पाएगी। और यह दुनिया के लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी लॉस होगी। कमेंट्स में बताओ, तुम किस स्टेप से शुरू करोगे? लाइक करो, क्योंकि तुम एक अनोखे फूल हो। हर कोई एक एक अनोखा फूल है। अपनी खुशबू फैलाओ, अपने रंग में रंगो। दूसरों से तुलना करना रोक लो और बस शांति में उतर जाओ। अगर ये हेल्पफुल लगा तो शेयर करो किसी फ्रेंड के साथ जो कंपेयर करता है, और सब्सक्राइब करो ज्यादा ऐसी लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए।